साइनोसॉइड ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, हमारी जो PHP और MySQL की जो प्लेलिस्ट है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि MySQL के अंदर हमने एग्रीगेट फंक्शन के बारे में देखा था। और मैंने आपको ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप बाय से रिलेटेड फंक्शनलिटी आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो उसी पे रिलेटेड है कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं हम MySQL के अंदर, और ग्रुप बाय हैविंग क्या होता है। तो आइए दोस्तों, इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमको जानना जरूरी है कि ये जो ग्रुप बाय ये होता क्या है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपके लिए थोड़ा सा थ्योरेटिकली पार्ट बना रखा है। तो आइए सबसे पहले दोस्तों उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो MySQL ग्रुप बाय क्लोज, ठीक है, MySQL ग्रुप बाय क्लोज ग्रुपिंग के लिए यूज में आता है। भाई, ग्रुप कैसे बनते हैं उसके लिए पहले मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बता देता हूँ। द ग्रुप बाय स्टेटमेंट ग्रुप्स रो दैट हैव द सेम वैल्यूज इनटू समरी रोज। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि सपोज मेरे पास एक डाटाबेस में टेबल है। सपोज मान के चलो कि हमारे पास एक डेटाबेस में टेबल है। शायद मैं आपको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके समझा देता हूँ इस चीज़ को। तो जैसे कि हमारे पास सपोज़ मेरे पास, मैं सबसे पहले मेरा डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा वो चीज़। कि जैसे कि हमारा जो डेटाबेस है PHP अंडर यूट्यूब, उसके अंदर हम जाते हैं स्टूडेंट टेबल में। और स्टूडेंट टेबल में दोस्तों, जैसे कि हमारे पास एक टेबल बनी है, स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट का ID है, उसकी ब्रांच है और उसके क्या यहाँ पे मार्क्स है। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान से समझना। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने एग्रीगेट फंक्शन के मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो पहले आप प्रीवियस वीडियो देख लें। क्योंकि ग्रुप बाय जो फंक्शनलिटी लगाते हैं ना, वो नॉर्मली किस पे एग्जीक्यूट होती है, हमारी एग्रीगेट फंक्शन पे। ठीक है, तो एग्रीगेट फंक्शन मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता रखा है। काउंट होता है, सम होता है, मीन होता है, मैक्स होता है और एवरेज होता है। तो प्लीज़ आप काइंडली उस वीडियो को पहले आप देख ले, उसके बाद ही आप ग्रुप बाय के वीडियो देखें ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक फंक्शन बताया था, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्रांच जो है उसमें ब्रांच हमारी रिपीटेड है। जैसे कि CS ब्रांच में 60 मार्क्स है, CS ब्रांच में कौन है, फिर 50 मार्क्स है, फिर CS ब्रांच में कौन सा एक नल वैल्यूज़ है। ठीक है, उसके बाद एक EC ब्रांच के मार्क्स कितने 70 और EC ब्रांच के मार्क्स कितने 90। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे काउंट करा है। और सबसे पहले मैं आपको ना यहाँ पे एक SQL क्वेरी चला के बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमने यहाँ पे काउंट का एग्रीगेट फंक्शन देखा था और काउंट के अंदर उन्होंने स्टार पास किया था। ठीक है, मैंने यहाँ पे फ्रॉम और टेबल का नाम क्या पास करना, मुझे स्टूडेंट। जैसे मैं एक एग्रीगेट फंक्शन लगाता हूँ ना काउंट, तो ये क्या करता है, जितनी भी नंबर ऑफ रो है उन सबको रिटर्न करके देता है। तो नंबर ऑफ रो कितनी आ रही है, यहाँ पे 8 आ रही है। ठीक है, अब आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ रो तो 8 आ गई, बट मुझे ये देखना है कि मुझे ये चेक करना है कि CS ब्रांच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना। जैसे कि CS ब्रांच में कितने स्टूडेंट है, एक है, और एक और कौन सा है, थर्ड वाला, और एक और कौन सा है मेरा 8 वाला। मतलब CS ब्रांच में मेरे कितने स्टूडेंट है, 3। तो मैं चाहता हूँ कि CS ब्रांच का अलग ग्रुप बन जाए। ठीक है, EC ब्रांच का अलग ग्रुप बन जाए। ठीक है, CS ब्रांच का अलग बन जाए, EC ब्रांच का अलग बन जाए, ECE ब्रांच का अलग बन जाए। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, हमारा ग्रुपिंग कहलाता है, ताकि हम उसके डेटा को ग्रुपिंग में डिवाइड कर सकें। ठीक है, तो अलग अलग एक से ज़्यादा ग्रुप भी अपन बना सकते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ का। और ठीक है, तो दोस्तों यही हमारी डेफिनेशन है कि द ग्रुप बाय स्टेटमेंट ग्रुप्स रो दैट हैव द सेम वैल्यूज, जितनी भी हमारी सेम वैल्यूज रहती है उसका ग्रुपिंग बना देता है इनटू समरी रोज में। ठीक है, तो उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, ग्रुप बाय क्लोज जो होता है वो जनरली यूज़ करते हैं एग्रीगेट फंक्शन के साथ साथ में। तो एग्रीगेट फंक्शन आपको पता होना चाहिए, सम होता है, काउंट होता है, मीन होता है, मैक्स होता है, रेको कौन सा होता है, हमारा एवरेज होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है हमारी ग्रुप बाय की एक बेसिक डेफिनेशन। उसके बाद जो क्वेरीज वगैरह हम लिखते हैं, तो ग्रुप बाय की क्वेरी कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको सिलेक्ट लिखना पड़ेगा। सिलेक्ट के बाद कॉलम का नाम, जो भी कॉलम का नाम आपको फाइंड करके लेके आना है। ठीक है, जो भी कॉलम के नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद क्या आता है, हमारा सिंपल एग्रीगेट फंक्शन आता है। तो एग्रीगेट फंक्शन लगाना तो आपको 100% ज़रूरी ही है इन द केस ऑफ ग्रुप बाय। ठीक है, उसके बाद एग्रीगेट फंक्शन में यहाँ पे कॉलम का नाम, जो भी आपको जिस भी पर्टिकुलर कॉलम पे आपको एग्रीगेट फंक्शन फाइंड करना है वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल के बाद में आएगा वेयर कंडीशन इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है, ग्रुप बाय किसके थ्रू ग्रुपिंग करना है, उस कॉलम का यहाँ पे नाम होना चाहिए।
दोस्तों मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप है ना ग्रुप बाय किस पे लगाओगे, ये बहुत ही कन्फ्यूज़न का सवाल होता है, ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन रहता है इन सब चीज़ों में कि हमको ग्रुपिंग किस पे लगाना है, ठीक है। तो मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके समझाता हूँ इस चीज़ को। तो आप बिल्कुल भी इस वीडियो को आप पोस्ट करके भी आप उसको, जो भी मैं प्रोग्राम वगैरह बता रहा हूँ तो उसको आप पोस्ट करके साथ साथ में एग्जीक्यूट करते जाओ, क्योंकि पूरे माइस्क्यूएल में ग्रुप बाय और ज्वाइन जो अब आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ग्रुप बाय और ज्वाइन ये दो फंक्शनलिटी ऐसी जिसमें स्टूडेंट्स को या डेवलपर्स को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ये जो हमारी क्वेरी है, ठीक है, इसको भी हम देखने वाले हैं आगे। और दोस्तों एक और होता है ग्रुप बाय विथ हैविंग। अब सिंपल सा मैं आपको एक मीनिंग बता देता हूँ कि हैविंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि मेरे पास ग्रुपिंग में मेरे पास डेटा तो आ चुका है, मैंने ग्रुप बाय तो लगा दिया है, मैंने ग्रुप बाय लगा दिया, जैसे कि मार्क्स के थ्रू ग्रुप बाय लगा दिया, मैंने ब्रांच के थ्रू ग्रुप बाय लगा दिया। तो ग्रुप बाय तो मैंने लगा दिया, बट उस ग्रुप बाय के अंदर अगर मुझे कंडीशन बनाना है, अगर मुझे उस ग्रुप बाय के अंदर भी मुझे अगर डेटा को फिल्टर करना है, उस ग्रुप के अंदर मुझे डेटा को फिल्टर करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हैविंग क्लॉज का, ठीक है। तो आप ये ध्यान से समझना है, ग्रुप बाय विथ हैविंग इट यूज्ड फॉर टू फिल्टर द डेटा इनटू ग्रुपिंग सेट। जो भी मेरा ग्रुपिंग सेट बना है ग्रुप बाय के थ्रू, उसके अंदर भी हमारे डेटा को फिल्टर करने का काम कौन करता है, हमारा हैविंग क्लॉज, ठीक है। इसकी क्वेरी बिल्कुल ऊपर वाली जो मैंने क्वेरी लिखी एज इट इज रहेगी, बस लास्ट में यहाँ पे क्या लगा देना, हैविंग, और हैविंग के अंदर क्या लगेगी, आपकी कंडीशन, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके समझते हैं, फिर मैं आपको उसको PHP से भी इंटीग्रेट करके बताने वाला हूँ, ठीक है, कि इन सब क्वेरीज को हम PHP में कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो दोस्तों मैं इसी टेबल पे ऑपरेशन परफॉर्म करके सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप बाय में आपको क्वेरी करना क्या है, बनाना क्या है, मतलब ग्रुप बाय में आपको क्या क्वेरी चलाना है, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, आप पहले उसको वीडियो को पोस्ट करके पहले उसका आप क्वेरी बना के सोचना, आप बना के देखना है क्या मैंने जो क्वेरी बनाई है वो प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये कि मुझे वो स्टूडेंट निकालना है, ठीक है, जो अलग अलग ब्रांच में इंक्लूडेड है, ठीक है। मुझे उन स्टूडेंट की डिटेल चाहिए जो पर्टिकुलर ब्रांच में बिलोंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे CS ब्रांच में कितने स्टूडेंट है, 2, तो मुझे यहाँ पे CS ब्रांच के सामने कितना आना चाहिए, 2, ठीक है। अभी अपन नल को भी, चलो ठीक है, नल को भी रहने देते हैं। अभी अपन ये देखते हैं कि क्या वो नल वाले डेटा को भी इंक्लूड करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो अगर नल वाले डेटा को इंक्लूड करेगा तो CS ब्रांच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 3, कौन कौन से, एक एडमिन है, एक हर्षित है, सॉरी एक एडमिन है, एक अरुण है, और एक कौन सा हमारे पास शुभम है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास, ऐसा डेटा हमारे पास आना चाहिए कि हमारी जो ब्रांच का नाम आएगा और उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट आएंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों इस क्वेरी को सबसे पहले हम बना के देखते हैं। क्वेरी को बनाने के लिए हम आते हैं हमारे SQL का जो हमारा एडिटर है वहाँ पे आते हैं। इसके अंदर मैंने लिखा सिलेक्ट। अब दोस्तों देखो, जैसे कि क्या होता है कि हमको जो क्या क्या डेटा हमको लेकर के आना है, सबसे पहले तो वो तो मैंने आपको क्या बोला, एक तो मुझे स्टूडेंट के क्या क्या चाहिए, मुझे स्टूडेंट का ID चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया एक स्टूडेंट का ID, सिलेक्ट स्टूडेंट ID, कोमा। अब मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, काउंट लगाना है, सॉरी काउंट नहीं लगाना है, हाँ काउंट लगाना है, क्योंकि मुझे काउंटिंग करना है और काउंट मेरा एग्रीगेट फंक्शन है, ठीक है। मैंने काउंट लगा दिया, काउंट स्टार कर दिया, काउंट क्या कर दिया मैंने, स्टार, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट स्टूडेंट ID, काउंट स्टार, फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट, ठीक है। अब लगाएंगे अपन यहाँ पे ग्रुप बाय। अब दोस्तों अब मैं आपको समझाने वाला हूँ ग्रुप बाय हम किस पे लगाएंगे। ग्रुप बाय उस कॉलम पे लगाना चाहिए जिसमें वैल्यू सेम हो या रिपीटेड हो, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला, मुझे सिंपली क्या करना था, मैंने आपको क्या बोला था कि मुझे हर ब्रांच के नंबर ऑफ स्टूडेंट को काउंट करना है, हर ब्रांच के नंबर ऑफ स्टूडेंट को। जैसे कि CS ब्रांच में 3 है तो CS के सामने कितना आना चाहिए, 3। तो आप देखो कि स्टूडेंट ID तो रिपीटेड नहीं है ना, बट ब्रांच क्या है मेरी, रिपीटेड है, क्योंकि CS यहाँ पर भी क्या है मेरे पास CS, तो ब्रांच मेरी रिपीटेड हो सकती है, बट स्टूडेंट ID मेरा क्या प्राइमरी है। तो हम जो ग्रुप बाय किस पे लगाएंगे, ब्रांच पे लगाएंगे, ब्रांच पे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्वेरी आपको चला के बताता हूँ। सिलेक्ट स्टूडेंट ID, ठीक है, स्टूडेंट ID भी मुझे लेकर के आना है, काउंट करना है, ठीक है, फ्रॉम
स्टूडेंट आईडी नहीं लाना है, सॉरी मुझे यहाँ पे ब्रांच लाना था, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ब्रांच। ठीक है, मुझे ब्रांच के नाम लेके आना है और उसके सामने स्टूडेंट के काउंटिंग आना चाहिए। ठीक है, तो सिलेक्ट ब्रांच काउंट स्टार फ्रॉम टेबल ग्रुप बाय, क्या ग्रुप बाय है ना, ग्रुप बाय जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा दिया, किसके थ्रू मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ, ब्रांच के थ्रू, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सिंपल सा ब्रांच। जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास एक रिकॉर्ड आएगा, उसमें मेरा ब्रांच का नाम रिपीटेड नहीं हो रहा है। अब आप ध्यान से समझना, सी के अंदर एक स्टूडेंट है, सी एस के अंदर कितने, तीन है, मतलब उसने नल को भी काउंट किया। ठीक है, इसी के अंदर कितने, 3 है, और इसी ई के अंदर भी कितने मेरे पास, 1। ठीक है दोस्तों, तो ये मुझे आपको समझाना था कि हर ब्रांच में मेरे पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये मुझे काउंट करके लाना है। ठीक है, अब इसी क्वेरी को हम वेयर कंडीशन के साथ में भी समझ सकते हैं। अब इसी क्वेरी को अगर मैं वेयर क्लोज के साथ यूज़ करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपल सा मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट ब्रांच काउंट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ब्रांच इक्वल टू जो मेरी सी एस ब्रांच का है उसी के डेटा पे आप ग्रुपिंग लगाओ और उसी पर्टिकुलर सी एस ब्रांच के स्टूडेंट की आप काउंटिंग करके लेके आओ। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर गो करता हूँ तो मुझे केवल क्या मिलेगा, सी एस ब्रांच के, सी एस ब्रांच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, तो 3। तो यहाँ पर मैं मेरा ग्रुप बाय के साथ में मैं मेरा वेयर क्लोज भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं जल्दी से आपको हेविंग का यूज़ करके बता देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि मुझे हेविंग के लिए जैसे कि अब मुझे हेविंग के लिए कंडीशन बनाना है। ठीक है, सिंपली सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अब हेविंग में क्या करना है। सबसे पहले तो चलो ठीक है, इसको मैं बिना हेविंग के बना के अब आपको बताता हूँ। ब्रांच लिख देते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे मैं वेयर कंडीशन हटा देता हूँ। ठीक है, तो अभी जो आपको डेटा मिलेगा वो आप ये मिल रहा है कि जो मेरा सीई ब्रांच में एक स्टूडेंट है और सीएस ब्रांच में मेरे कितने स्टूडेंट है, 3 है ना। अभी मेरे पास पूरा के पूरा डेटा आ रहा है। ठीक है, अब सपोज मुझे ये चेक करना है कि मुझे सीएस ब्रांच की स्टूडेंट ही चाहिए। अब ये जो ग्रुपिंग का डेटा है ना, अब इसमें भी क्या करना है, मुझे फ़िल्टर करना है। तो फिल्टर करने के लिए मैंने आपको वेयर का यूज़ करके बताया, वहाँ पर हम हेविंग का भी यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ कर सकते हैं, हेविंग का भी। कैसे यूज़ करेंगे, जो सीएस ब्रांच की है बस उसी के डेटा को मुझे काउंट करके लेके आओ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसी पर्टिकुलर क्वेरी को मैं अगेन कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद एडिटर पे आते हैं, एसक्यूएल एडिटर पे, यहाँ पर मैंने उसको पेस्ट किया और यहाँ पर ब्रांच के बाद हम क्या लगाएंगे, हेविंग। ठीक है, हेविंग, और किसके थ्रू लगाएंगे, ब्रांच नेम। तो यहाँ पे क्या करा मैंने, ब्रांच लिखा, ब्रांच इक्वल टू, ब्रांच क्या था मेरा, जो मेरी सीएस ब्रांच के डेटा है उसी के सबसे पहले तो क्या करता है, ग्रुपिंग बनाता है। ग्रुप बाय से हमारा ग्रुपिंग बना, और उसी ग्रुपिंग में हेविंग क्या करता है, फिल्टर करता है। तो कैसे फिल्टर करेगा, जिसके ब्रांच का नाम सीएस होगा उसी के स्टूडेंट को काउंट करके लेके आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास सेम आउटपुट आ रहा है जो मेरे पास वहाँ पे आ रहा था। तो दोस्तों ये था हमारा ग्रुप बाय विथ हेविंग। ठीक है, ये तो मैंने मैन्युअली क्वेरी बना के समझ ली। अब जल्दी से मैं इसको पीएचपी पे इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ आपको कि क्या पीएचपी में वाकई मेरा डेटा प्रॉपर वर्क कर रहा है, ये क्वेरी मेरी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो उसके लिए हम उसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो आते हैं हम हमारे सोर्स कोड एडिटर है जिसका नाम है हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पे हम दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा था, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था माइस्क्यूएल के एग्रीगेट फंक्शन के बारे में, जिसमें था मीन, मैक्सिमम, और ये जो भी हमने पढ़ रखा है लास्ट वीडियो में। तो इसी फाइल को मैंने यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे एक नई फाइल बना ली, उस फाइल का मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया माइस्क्यूएल, मैंने लिखा यहाँ पे माइस्क्यूएल। ठीक है, ग्रुप बाय क्लोज। ठीक है, इन PHP। ठीक है, इन PHP मैंने एक फाइल बना दी यहाँ पे, और ठीक है, क्लोज वेयर बाय क्लोज डॉट PHP। ठीक, ये मैंने एक फाइल बना दी। अब इस फाइल के अंदर मुझे करना क्या है कि मुझे यहाँ पे डेटा लेकर के आना है, मुझे डेटा फिल्टर करके लेके आना है उसी क्वेरी से जो मैंने एसक्यूएल के एडिटर पे अभी आपको चला के बताई है।
सबसे पहले मुझे यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो मैंने लास्ट वीडियो में डेटाबेस कनेक्टिविटी आपको बता रखा कि डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हमको कौन कौन से पैरामीटर बनाना पड़ते हैं, कौन सा फंक्शन हमारा वर्क करता है। दोस्तों ये चीज़ अपन बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। आपने अगर आप नए यूज़र हो तो प्लीज़ आप मेरी डेटाबेस कनेक्टिविटी जो मैंने बताई थी या जो मेरे लास्ट वीडियो है उसको आप प्रीवियस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि डेटाबेस कनेक्टिविटी वगैरह हम कैसे करते हैं। तो अब क्या करना है, मुझे सिंपली यहाँ पे क्वेरी चलाना पड़ेगी और क्वेरी चलाने के लिए हमको यूज़ करना पड़ता है MySQL_query नाम का फंक्शन जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास करता है। तो पहला पैरामीटर कौन सा रहेगा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट। दूसरे में क्या पास करना पड़ेगा हमको, क्वेरी। तो वही क्वेरी में पास करूँगा सिलेक्ट। मुझे क्या करना है, एक तो मुझे ब्रांच का नाम चाहिए और एक मुझे काउंट चाहिए कि हर ब्रांच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो यहाँ पर मैंने काउंट स्टार लगा दिया। अब मैंने आपको बोला था कि जब भी मैं काउंट स्टार लगाता हूँ तो मैं उसका एक एलियास बना लेता हूँ। तो एलियास बना लिया मैंने यहाँ पे कि स्टूडेंट का आईडी STD ID कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, स्टूडेंट का नंबर ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं, नंबर ऑफ। तो ये कॉलम का नाम क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी बना सकते हैं, ये एलियास है हमारा। एस के बाद जो हम बनाते हैं उसका एक एलियास बन जाता है, ठीक है। अब ये तो मैंने लिख दिया है सिलेक्ट ब्रांच नंबर। ब्रांच का मुझे नाम चाहिए और मुझे काउंट चाहिए, ठीक है। जो कि अब काउंट स्टार जो रहेगा वो मैं उसको किससे रिप्रेजेंट करूँगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट से, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे मुझे वेयर वगैरह तो भी लगाना नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या लगा सकता हूँ, ग्रुप बाय, ठीक है। ग्रुप बाय किसके थ्रू ग्रुपिंग करना है, ब्रांच के नेम के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ब्रांच। अब ये जो भी क्वेरी मेरा डाटा लेकर के आएगी उसका डेटा हम एक रिजल्ट सेट में स्टोर कर देते हैं। तो मैंने वेरिएबल कौन सा बना लिया, सेट नाम का। इस सेट में मेरा पूरा का पूरा डाटा स्टोर है। अब इस सेट में मेरा डाटा स्टोर रहेगा तो मुझे डाटा को यहाँ से फेच करना पड़ेगा। तो डाटा को फेच करने के लिए दोस्तों अब हमको यहाँ पे वाइल लूप का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। पहले अपन इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि एक्चुअली मेरे पास डेटा आ क्या रहा है। MySQL fetch_ अरे भी लगा सकते हैं, एसोसिएटिव अरे भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी आपको लगाना है वो आप लगा सकते हो, ठीक है। जैसे ही मेरा सेट से जो भी मेरा डेटा आया है वो डेटा को मैंने एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर लिया जो कि मेरा डेटा नाम का वेरिएबल है। अब सिंपली जो मेरा डेटा प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे print_r करके हम उसको चेक कर लेते हैं। print_r लिखा मैंने $डेटा का। क्यों मैंने print_r क्यों लिखा है दोस्तों, ये टेस्टिंग के लिए होता है कि जो $डेटा नाम का जो मेरा वेरिएबल है वो किस टाइप का बन चुका है, अरे टाइप का बन चुका है, ठीक है। तो मैंने सिंपली यहाँ से $डेटा को मैंने यहाँ से print_r करके, अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को सबसे पहले अपन रन करके देख लेते हैं कि क्या प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लोकल होस्ट हमारे फोल्डर में आए, फोल्डर के अंदर मुझे यहाँ पे फाइल को MySQL ग्रुप बाय जो मैंने बना रखी है फाइल का नाम MySQL fetch associative expect 1 पैरामीटर, कुछ तो गड़बड़ हुई है। MySQL _fetch_ associative में $set MySQL_query में पहला कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनेगा। सिलेक्ट ब्रांच, ओहो मैंने टेबल का नाम तो दिया ही नहीं। सिलेक्ट ब्रांच ये करना कहाँ से करना भैया, फिर टेबल का नाम तो दो, फ्रॉम टेबल का नाम क्या आएगा हमारा, स्टूडेंट, ठीक है। तो इतना सा हमारे पास इतनी माइनर सी प्रॉब्लम थी जो सॉल्व हो चुकी है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे जैसे कि एक ही डेटा आ रहा है, ब्रांच था C और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 1 है, मतलब मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड नहीं आ पा रहा है। तो मल्टीपल रिकॉर्ड नहीं आ पा रहा है तो उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि मुझे जो ये डेटा आ रहा है ना इसको मुझे वाइल लूप में लेना पड़ेगा, ठीक है। अब वाइल लूप क्यों लगाते हैं इसके लिए आपको मेरे पुराने वीडियो देखना पड़ेंगे कि मैं वाइल लूप क्यों लगा रहा हूँ। अब मैं वाइल लूप के अंदर इस पर्टिकुलर फंक्शन को मैं अंदर पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको अंदर पेस्ट किया तो अब आप देखोगे कि आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड आ जाएगा। ये जो डेटा फॉर्मेट आ रहा है इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। अरेंज करने के लिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, उस फंक्शन का नाम रहता है मैं यहाँ पे एक टैग यूज़ करता हूँ HTML का, ठीक है। उसका नाम टैग का नाम क्या रहता है, प्री टैग क्या करता है, आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 4 अरे बन चुके हैं। पहली ब्रांच कौन सी है, इसी ब्रांच में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 1, तो यहाँ पे कितना आ गया 1। उसके बाद ब्रांच जो थी मेरी CS उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। उसके बाद जो ब्रांच थी मेरी EC उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है 3 है, तो यहाँ पे 3 आ गया। और CSE में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है 1। तो दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा डेटा पूरा सक्सेसफुली जो डेटा मेरा है एक्यूरेट डेटा मेरा आ चुका है। अगर आप चाहते हो कि यार इसको आप टेबल के फॉर्मेट में डिस्प्ले करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। टेबल के फॉर्मेट में अगर आपको डिस्प्ले करना है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे, अब आप बोलोगे अगर सर हमको तो बूटस्ट्रैप वगैरह की टेबलों के अंदर डेटा शो करना है तो वो भी अपन कर सकते हैं। उसको करने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे
सबसे पहले तो मैं यहाँ पे HTML की कनेक्टिविटी ऐड कर लेता हूँ। जो HTML का मेरा कोड है वो उसको मैंने यहाँ पे एक बना दिया है, ठीक है। मैंने इसको सबसे पहले तो है ना, इसको हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है मैंने MySQL ग्रुप बाय क्लोज MySQL MyCLA ठीक है, CLA क्लोज, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने PHP और हाइपन MySQL ग्रुप बाय क्लोज, ठीक है। अब क्या करना है हमको यहाँ पे कि डेटाबेस हमको टेबुलर फॉर्मेट में डाटा को शो करना है। तो सबसे पहले तो मैं बूटस्ट्रैप के यहाँ पे फाइल ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों बूटस्ट्रैप की फ़ाइल ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रख रखी है, और कहाँ पे रख रखी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो CSS फोल्डर है उसके अंदर मेरी एक फाइल है bootstrap.min.css। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, सिंपली मुझे यहाँ पर लिंक करना है, लिंक CSS, ठीक है। मुझे यहाँ पर फाइल का नाम देना पड़ेगा। फाइल का नाम क्या मिलेगा हमको, CSS फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल मिलेगी हमको, bootstrap.min.css, ठीक है। अब चूँकि मुझे टेबुलर फॉर्मेट में डाटा लेकर के आना है, तो उसके लिए हमको एक काम करना पड़ेगा कि इसको, अच्छा चलो ठीक है, पहले तो हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले तो मैं कंटेनर सेट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कंटेनर बना दिया, ठीक है। कंटेनर के अंदर मैं सिंपली यहाँ पे बूटस्ट्रैप का टेबल फॉर्मेट यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे टेबल लिखा और क्लास बना दी मैंने। यहाँ पे कौन कौन सी क्लास मैंने यहाँ पे कॉल कर रही है, सबसे पहले तो आएगी यहाँ पे टेबल, और उसके बाद आएगी टेबल बॉर्डर, BORDERED, टेबल बॉर्डर, ठीक है। और यहाँ पे हमको सिंपली क्या करना है, TR करना है, सॉरी हमको यहाँ पे पहले THEAD करना है। क्या क्या डाटा मुझे लेकर के आना है, मुझे क्या क्या डाटा लेकर के आना है, तो सबसे पहले तो मुझे लाना पड़ेगा कि ब्रांच नेम, ठीक है। तो यहाँ मैंने यहाँ पे कॉलम का नाम क्या दे दिया, ब्रांच, BRANCH, ब्रांच नेम। एक तो आप ब्रांच का नाम लेके आ जाओ, और उसके बाद दे देना आप यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 कॉलम बना दिए। अब सिंपली यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे यहाँ पे टी बॉडी का हम जनरली यूज़ करते हैं। टी बॉडी के अंदर हमको यहाँ पे रो बनाना पड़ेगी, और रो के अंदर मुझे कितने TD बनाना पड़ेंगे, 2। एक मेरा ये TD रहेगा और एक और कौन सा TD रहेगा मेरा, ये वाला, ठीक है। ऊपर अगर मैंने 2 हेडिंग दी तो मुझे यहाँ पे 2 TD बनाना पड़ेंगे। अब सिंपली कौन सा कोड कहाँ पे लिखना है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आप काम करो, ये पूरा का पूरा कोड यहाँ से कट करके ऊपर यहाँ पे ना आप सबसे ऊपर टॉप पे आप उसको पेस्ट कर देना, ठीक है। ये यहाँ तक का कोड एज इट इज़ रहने देना। ये मेरा डेटाबेस कनेक्टिविटी का, तो उसको आपको छेड़छाड़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हमको करना है कि सिंपली इसको यहाँ से कट करना, ठीक है। और मुझे लूप में लेना पड़ेगा, किसको मुझे लूप में लेना पड़ेगा, मेरी TR को। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं PHP टैग लगाऊंगा, और PHP टैग लगाने के साथ साथ में मैं यहाँ पे क्वेरी वगैरह फायर करूँगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे क्वेरी एज इट इज़ लिख दिया। अब मुझे पूरा का पूरा वाइल लूप के अंदर लेना पड़ेगा इस TR को। तो वाइल लूप मेरा स्टार्ट होगा, और इस रो के नीचे जहाँ मेरी रो ख़त्म हो रही है वहाँ पे मैं फाइल लूप को क्या कर दूँगा, यहाँ पे सिंपली क्लोज कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि मुझे डाटा डिस्प्ले करना है, तो मेरा डेटा कौन से वेरिएबल में भी, $data नाम के वेरिएबल में। तो सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा, PHP इको $of data, और यहाँ पे कॉलम का नाम दे दिया है हमने। पहला क्या देना है मुझे, ब्रांच। तो यहाँ पे कॉलम का नाम क्या है, ब्रांच। एक तो कॉलम का नाम है ब्रांच, दूसरा काउंट स्टार था, तो काउंट स्टार को मैंने एज ए एलियास क्या बना दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पे अगेन लिखना पड़ेगा PHP, है ना, इको $of data, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका आ जाएगा। कौन से नंबर ऑफ स्टूडेंट है, जो भी वेरिएबल का नाम है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब जैसे सिंपली मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो दोस्तों देखो यहाँ पे पूरा एज इट इज़ फॉर्मेट आ चुका आपका डेटा। C में 1 है, ठीक है, CS में 3 है, इसी में भी 3 है, और CSC में कितने मेरे पास 1 स्टूडेंट है। दोस्तों यही मुझे आपको समझाना था कि इसको मैंने टेबुलर फॉर्मेट में भी आपको अरेंज करके बता दिया। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। दोस्तों ये ग्रुप बाय फंक्शनलिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर आप हेविंग का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको हेविंग का यूज़ करना है, मैं भी आपको हेविंग का यूज़ करके बता देता हूँ, ठीक है। मैंने इसके अंदर अगर सिंपली मुझे यहाँ पे अगर हेविंग का भी यूज़ करना रहा, तो सबसे पहले तो मैं इस क्वेरी को कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया। कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली हेविंग का यूज़ कर सकता हूँ, कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हेविंग। और हेविंग के बाद लिखा मैंने कि जिसकी ब्रांच है, जिसका ब्रांच का नाम है
जिसके ब्रांच का नाम CS होगा बस वही मेरे पास डेटा आना चाहिए। जिसमें इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास केवल कौन सा डेटा आ रहा है, CS ब्रांच का। दोस्तों ये दोनों के दोनों क्वेरी मैंने आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके बता दी है। अभी वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर लेना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों अगर आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का सोर्स कोड वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर देना, तो मैं आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक का जो भी सोर्स कोड है मैं आपको प्रोवाइड करके दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हमारे पास इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नया लेकर के आएंगे PHP एंड MySQL सीरीज़ के अंदर। और दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए यूज़र हो तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे पोस्ट करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।